जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे 26 जुलाई को जो आपका पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल का उस फर्स्ट शिफ्ट में, उसके मैं जीके जीएस के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 100% रियल क्वेश्चन है जो आप लोगों के जरिए मुझे मिले हैं, जो लोग पेपर दे के आए थे उन लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं। ठीक है दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। 2000 की फैमिली होने में 40 लोग कम हैं, तो प्लीज़ आप लोग आज आप लोग 40 सब्सक्राइबर करवा दो। आप लोग 40 लोग जुड़ जाओ और आप 2000 लोगों की फैमिली हमारी करवा दो। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं और आप लोगों को हम कैसे भी करके क्वेश्चन आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1927 में स्थापित किया गया था। थोड़ा हम इसका एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट आपके अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है इसका, इसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर ए.जी. नौरान थे। ये आपको याद रखना कि इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अध्यक्ष आपका अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। अगले शिफ्ट में पूछेगा कि कब भाग लिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना 1900 में लिया था। कहाँ लिया था? पेरिस में लिया था। ठीक है, ओलंपिक में। देश का प्रतिनिधित्व एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रचंड द्वारा किया गया। उस समय पेरिस में छुट्टियां मना रहे थे। ओके, थोड़ा दोस्तों मेरे मुंह में छाले हो गए हैं तो थोड़ा आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके, अगले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको याद रखना है एथलीट पीटी उषा थी। ठीक है, ये आपका करंट से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के थ्रू भी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षा पर बोर्ड का प्रेषण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपको याद रखना है 1854 में शुरू किया गया था। थोड़ा हम इसका एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं जो आपको पूछा जा सकता है अगली शिफ्ट में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक औपचारिक प्रेषण भेजा जिसमें भारत के भीतर अंग्रेजी भाषा के उपयोग में बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, किस वर्ष पहली बार मतलब इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब इसकी पैरालंपिक की किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर आपको याद रखना है 1960 में रोम में पहली बार पैरालंपिक्स गेम्स आयोजित किए गए थे। कब आयोजित किए गए थे? पैरालंपिक्स 1960 रोम में। कहाँ पर आयोजित किए गए थे? रोम में पहली बार आयोजित किए गए थे। भारत ने पहली बार पैरालंपिक में हिस्सा 1968 में लिया था। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 1960 में, लेकिन भारत ने हिस्सा कब लिया था? 1968 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग केरला सेक्स रेशियो, मतलब केरला में जो सेक्स रेशियो कितना है 1084, और गोवा में सेक्स रेशियो कितना है 394, और हरियाणा में सेक्स रेशियो कितना है 879। ओके, अगर मैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँ, संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका आंसर होगा 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं जो आपके अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। भारत के संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान है। ठीक है, समता का अधिकार आर्टिकल कितना है 14 से 18। ओके, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। ओके, अगर मैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँ, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसका आंसर होगा केरल में वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? वेम्बनाड झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील है जिसकी गहराई 4.2 मीटर और 1165 वर्ग किलोमीटर है। बुलर झील भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है।
और कश्मीर घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर घाटी में स्थित है ये, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँ, कथक कौन से घराने से संबंधित है? तो यह 4 इसके ऑप्शन है, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना के रायगढ़ घराना, ठीक है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। कथक नृत्य तीसरा और अल्प ज्ञात घराना बनारस घराना या जानकी प्रसाद घराना नाम प्रसिद्ध है। अगली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन, तो आपको ये वाला क्वेश्चन दे सकता है इसका आंसर जानकी प्रसाद घराना, ठीक है। एक्सप्लेन थोड़ा इसको और पढ़ते हैं। जयपुर घराना की शुरुआत भानु जी ने की थी। किसने की थी? मतलब करने वाले कौन थे? भानु जी थे, ठीक है। इस घराने की शुरुआत ईश्वरी प्रसाद जी से माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियम कौन बनाता है? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके लिए नियम कौन बनाता है? तो आपको याद रखना है उसके लिए नियम राष्ट्रपति बनाता है, ठीक है। इसका थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ न्यायालय के संचालन एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। संवैधानिक मामलों या संदर्भों को अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है और कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली एक खंडपीठ द्वारा तय किया जाता है। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और अगर आज का पेपर का लेवल देखा जाए तो मैं बता सकता हूँ आपको, जो करेंट जीके का जो लेवल आया ना, आप ये मान कर चलो अगर वो बंदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के गया है अच्छे से, जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, वो ये मान के चलो आप 35+ आराम से जीके में करके आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करूँ तो हर शिफ्ट में करंट अफेयर्स 8 से 7 के समथिंग आप ये मान के चलो करंट अफेयर्स पूछी आ रही है। हर शिफ्ट में 7 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी में 8, किसी में 7, ये मान के चलो करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। पॉलिटी के हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी के 2 से 3 पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ठीक है। और एक बात मान के चलो, जो बंदा प्रीवियस ईयर लगा के जा रहा है उसी का सिलेक्शन हो रहा है अच्छे से। आप प्रीवियस ईयर लगा के जाओ। सेफ स्कोर की अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपका सेफ स्कोर कितना जा सकता है, तो आप ये मान के चलो जिस किसी ने भी जनरल कैटेगरी से अगर उसने 73 से 75 के बीच में अटैम्प्ट किया है आज की शिफ्ट में, तो ये मान के चलो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इतना सेफ स्कोर आपका रहना चाहिए 73 से 75 के बीच, इतना सेफ स्कोर आपका सफिशिएंट है, ठीक है दोस्तों। हम बढ़ते हैं अपने अगला जो सेकंड शिफ्ट का वीडियो को वो लेके आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।